हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनमिस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिटर थ्योरी, ट्रेड फिटर थ्योरी का टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील। नाम सुना होगा स्टूडेंट, ग्राइंडिंग व्हील क्या है, इस किस प्रकार का टूल है ये, इसका कार्य कहाँ किया जाता है और इसे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, और ये जो मशीन होती है ग्राइंडिंग व्हील, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने टैप और डाई के बारे में पढ़ा। आज का क्लास हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, तो इसे विस्तार से जानते हैं। ये देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है ग्राइंडर व्हील किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, ग्राइंडर व्हील किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, यह एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। यह एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट, कटिंग टूल है जिसमें असंख्य, जिन्हें गिना ना जाके, जिसकी गिनती ना की जा सके, ये छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं जिनके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है। इसे ग्राइंडिंग मशीन पर फिट करके प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ग्राइंडिंग मशीन पर फिट करके किया जाता है। सभी कटिंग टूल की धार तेज करने के लिए, क्या करने के लिए, कटिंग एज की धार को तेज करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कभी क्वेश्चन आता है ग्राइंडिंग व्हील क्या है, तो ये एक कटिंग टूल है। इसमें कटिंग एज कैसे होते हैं, तो असंख्य, बहुत सारे कटिंग एज बने होते हैं। इसका प्रयोग ग्राइंडिंग मशीन पर फिट करके किया जाता है, इसलिए छोटे छोटे कटिंग टूल पर धार लगाने के लिए। ठीक है, ये इसकी आकृति है। आइए आगे देखते हैं, एब्रेसिव क्या है। अगला क्वेश्चन है, एब्रेसिव क्या है तथा कितनी प्रकार की होती हैं। एब्रेसिव होती है, एब्रेसिव कड़ी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं एब्रेसिव होता क्या है। एब्रेसिव एक बहुत ही हार्ड और चमड़ा टफ पदार्थ होता है जिसे तोड़ने पर वह छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़ों में बंटता है। इन तेज धार वाले टुकड़ों को एब्रेसिव कण कहते हैं। यही कण ग्राइंडर व्हील में कटिंग एज का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टुकड़ों में एब्रेसिव कण होते हैं और यही कण क्या कहलाते हैं, ग्राइंडर व्हील में कटिंग एज के नाम से जाने जाते हैं और कटिंग एज का कार्य करते हैं। आइए अब जानते हैं एब्रेसिव जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक नेचुरल एब्रेसिव। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में जो एब्रेसिव पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक तो जानते होंगे स्टूडेंट, जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं। इनके कण एक समान नहीं होते हैं तथा इनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करना बहुत कठिन होता है, इसलिए ऐसे एब्रेसिव से बने व्हील बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं। यह एब्रेसिव निम्न होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी, प्राकृतिक नेचुरल एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। यहाँ बताया गया है, एमरी, जैसे एमरी कोरडम, सैंडस्टोन, हीरा इत्यादि। कौन कौन से होते हैं, एमरी, कोरडम, सैंडस्टोन और डायमंड इत्यादि होते हैं। इनमें हीरा डायमंड सबसे अच्छा एब्रेसिव है। अब क्वेश्चन आता है सबसे अच्छा एब्रेसिव कौन सा है, तो कौन सा है स्टूडेंट, डायमंड। ठीक है, लेकिन महंगा होने के कारण इसका प्रयोग कम होता है। अच्छा है लेकिन महंगा है, तो इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कृत्रिम एब्रेसिव नंबर 2 कौन सा हमारा, कृत्रिम, जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम हमारा दूसरा है। तो दूसरा हमारा है कृत्रिम एब्रेसिव, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ये आर्टिफिशियल है, बनावट वाला है। यह बनावटी एब्रेसिव है। इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में तैयार किया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो आइए जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए बॉक्साइट नामक खनिज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आर्क टाइप इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बॉक्साइट को कोक और लोहे के बूरे के साथ मिलाकर रखा जाता है। इनके ऊपर ग्रेफाइट रखकर इलेक्ट्रोड के द्वारा बॉक्साइट को पिघलाया जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जो ठंडा होने पर बहुत कठोर और टफ होता है। इसे हैमर द्वारा क्रैश किया जाता है। इसका रंग नीला या लाल भूरा होता है। इस एब्रेसिव का नाम अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग दिया गया है, जैसे एलोकोसाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड इत्यादि। इसकी हार्डनेस 9.6 होती है। कितनी होती है, 9.6। पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसकी हार्डनेस 9.6
इस एब्रेसिव का प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है, जैसे अलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील इत्यादि। इस एब्रेसिव को अंग्रेजी के ए अक्षर में दर्शाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड ए, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड डबल ए, WA। ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन और कार्बन के मिश्रण को सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। इसके लिए सिलिका सैंड, साडस्ट तथा नमक साल्ट का निश्चित मात्रा में मिलाकर रेजिस्टेंस टाइप इलेक्ट्रिक फर्नेस में 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 घंटे तक रखा जाता है। इस तापमान पर यह पदार्थ पिघलकर सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। ठंडा होने पर इसके रबों को क्रशर द्वारा तोड़ा जाता है और छोटे छोटे कणों को छलनियों स्क्रीन द्वारा छानकर उनका साइज निर्धारित किया जाता है। इसके व्यापारिक नाम कोरडम, कार्बोलोन, क्रिस्टलोन और इलेक्ट्रॉन आदि। इसकी हार्डनेस 9.87, इसकी उससे ज़्यादा होती है, जबकि हीरे की 10 होती है। इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है, जैसे कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, रबड़, संगमरमर, सीसा और पॉटरी इत्यादि। सिलिकॉन कार्बाइड का रंग चमकदार काला या हरा होता है। इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं वो? नंबर 1 ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की सरफेस ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग व सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंटरनल ग्राइंडिंग व सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए। दूसरा हमारा कौन सा है? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ये हरे रंग का होता है। इसका प्रयोग विशेषकर सीमेंटेड कार्बाइड पिट टूलों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रिंड या ग्रेन साइज से आप क्या समझते हैं तथा इनके किस प्रकार की निर्धारित किया जाता है, इसको किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? तो आंसर है, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए एब्रेसिव ग्रेन का प्रयोग किया जाता है। जब एब्रेसिव की बड़ी सिल्लियाँ भट्टी में तैयार होती हैं तो उन्हें हैमर द्वारा या रोलर द्वारा क्रैश किया जाता है, जिससे एब्रेसिव कण छोटे या बड़े साइजों में टूटते हैं। ठीक है। इसके बाद इन कणों को साइज का रूप दिया जाता है, जिसे ग्रेन साइज या ग्रिड साइज निर्धारण करते हैं। इसमें क्रैश किए गए कणों को छलनियों द्वारा छाना जाता है। इन छलनियों में प्रति वर्ग इंच सुराख होल की संख्या निर्धारित होती है, जो 10 से लेकर 600 तक होती है। सबसे पहले 10 सुराखों वाली छलनी में कणों को छाना जाता है। जो कण 10 नंबर से निकलकर 12 सुराखों वाली छलनी में रुक जाते हैं, इन कणों का साइज 10 नंबर होगा, और जो 12 नंबर से निकलकर 14 नंबर पर रुक जाते हैं, उनका साइज 12 नंबर होगा। इसी प्रकार जो कण 150 सुराख प्रति वर्ग इंच वाली छलनी से गिरकर 180 नंबर वाली छलनी में रुक जाते हैं, उनका साइज 150 नंबर होगा। इस प्रकार एब्रेसिव कणों का साइज 10 से 600 नंबर तक निर्धारित होता है। 10 नंबर के कण सबसे मोटे साइज़ के और 600 नंबर के कण सबसे छोटे साइज़ के होते हैं। उसे फ्लोर साइज कहते हैं। आइए ग्रेन साइज देखते हैं क्या क्या है। कोर्स कौन कौन से कोर्स होते हैं? 10, 12, 14, 16, 20, 24। मीडियम में कौन कौन से हैं? 30, 36, 46, 54, 60। फाइन में 80, 100, 120, 150 और 180। वेरी फाइन 220, 240, 280, 200, 320, 400, 500, 600। ठीक है, ये क्या है? ग्रेन साइज होते हैं। किसके होते हैं? ग्राइंडिंग व्हील के ग्रिड और ग्रेन साइज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन्हें नंबरों से जाना। ग्राइंडिंग व्हील के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल और कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से प्रकार, बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? अब क्वेश्चन आता है ग्राइंडिंग व्हील क्या है, तो ये यहाँ पर थ्योरी बहुत ही विस्तार से पढ़ाई गई है स्टूडेंट। आप इनमें अपने आप क्वेश्चन को निकालते रहें, अंडरलाइन करते रहें और फाइल पर नोट करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक। थैंक यू।